बता देते हैं दर्शकों को कि एक तरफ जहां भारत में भविष्यवाणी की जा रही है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ विदेशों से भी अब भविष्यवाणी सामने आ रही है, दावे सामने आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपर्ट का एक दावा सामने आया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने ये बड़ा दावा किया है कि बीजेपी को 305 सीटें मिलेंगी। इसमें 10 सीटें प्लस और माइनस होने की संभावना भी जताई गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया है। तो 305 का दावा यहाँ भी सामने आ रहा है और एक्सपर्ट जो हैं वो हैं इयान ब्रेमर और इनका बड़ा दावा है। काफ़ी बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ पूरी दुनिया में हैं उसमें इस तरह के कंक्लूशंस और इस तरह के निष्कर्ष के लिए इयान ब्रेमर का नाम लिया जाता है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी वो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री ऐसे हो सकते हैं देश के, ये बात सच होने पर, जिन्होंने लगातार हैट्रिक बनाई हो, क्योंकि इसके पहले ये कारनामा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री किसी भी दल की तरफ से कांग्रेस के लिए जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस की सरकार अपने नेतृत्व में बनाई और अब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही जा रही है। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। Prediction for elections for Eurasia Group is 305 seats, plus or minus 10. So really not much of a change from what we saw 5 years ago. Consistency, stability. Internationally, not just from a U.S. perspective, but from the perspective of the rest of the world, this is an economy that has underperformed for a long time, but is now doing a lot better. This is also a country that was very inward-focused for a long time, just this region, now becoming much more of a global leader, but in a friendly way with the global south and with the west, trying to build bridges. That's largely considered quite positive. तो आपने सुना कि it's going to be a very positive performance by Narendra Modi, and it could be 10 plus 10 minus as far as election result is concerned. तो ये इयान ब्रेमर ये कह रहे थे कि 305 इसमें +5 + 10 यानी 5-10 बढ़ भी सकती हैं, 5-10 घट भी सकती हैं और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल वैश्विक नेतृत्वकर्ता, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचाने गए हैं, माने गए हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं इसको, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को कोई उससे इनकार नहीं कर सकता है। तो इयान ब्रेमर बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी के एक वैश्विक नेतृत्व की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, एक ग्लोबल लीडर की तरफ, यानी आप बेहिचक तुलना कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू से। संयोग है कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे नेहरू जी से तुलना करते हुए, और बिल्कुल ठीक बात है कि नेहरू जी जिस तरह से ग्लोबली एक्लेम्ड लीडर थे, पूरी दुनिया में उनकी नीतियों का दबदबा था। हालांकि पंचशील के सिद्धांत, जो चाइना के साथ हमारी मित्रता की बातें उस समय हुई थी, उससे उनको 62 के वॉर से बड़ा सेटबैक भी लगा था, क्योंकि चीन ने एक तरह से खंजर मारा था। बातें दोस्ती की हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद ही भयानक युद्ध हम पर थोप दिया गया था। उससे नेहरू जी बहुत आहत हुए थे और माना गया कि उनकी मृत्यु के पीछे भी ये बड़ा कारण था कि उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। और उसी जिस तरह से लोकप्रियता नेहरू जी की थी विश्व में, उसी तरह से आज लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इयान ब्रेमर ये बात कह रहे हैं अपने खास अमेरिकन एक्सेंट में कि इट इज गोइंग टू बी द रियल ट्रुथ बिहाइंड द इंडियन इलेक्शंस। जी।